आप दुर्गा को अच्छा बोलेंगे या काली को अच्छा बोलेंगे? माँ तो माँ है, तो दोनों स्वरूप है। तो नेचर की सच्चाई है ना कि दो स्वरूप है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। जिंदगी में हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, और जिंदगी में जो हमें चाहिए, हमारी इच्छा जो है वो हमें नहीं मिलता है तो हम कहते हैं बहुत बुरा हुआ। जैसे रामायण महाभारत या आप कोई भी जो हमारी सनातन संस्कृति की कहानियां अगर आप सुनते हैं, वो एक्चुअली एपिसोड्स हैं, जीवन की रहस्यमयी किताब है वो सारी, जीवन के रहस्य छुपे हुए इसमें। सर्वशक्तिशाली हम अगर शिव को मानते हैं तो शिव क्या है उसको समझना भी पड़ेगा। सुबह से शाम तक पूरा नशे में रहेगा, स्मोक करेगा, पूरे दिन भर में घूमेगा फिरेगा, उसको इतनी प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है और फिर भी उसकी सोल को टच किया है उसने। राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी को टीवीटी पॉडकास्ट पर बहुत सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। जो आज का एपिसोड है वो आपके लिए खास होने वाला है। आज जो आपको बात करनी है ना, जो हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, सेल्फ लव। जी हाँ, कई चीजें होती हैं हमारे माइंड में, हम खुद से अपनी चीजें सॉल्व नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे जीवन में वो चीजें आ जाती है जिनका सहारा हमें लोगों के लिए लेना पड़ता है। कोई डॉक्टर्स के पास जाता है, कोई योगा के पास जाता है, कोई मेडिटेशन के पास जाता है। बट क्या आपने कभी अपने आप से प्यार किया, उन चीजों को जाना? आज उनके लिए हमने जो इन्वाइट किए गेस्ट, उनका नाम है पायल शाह। पायल जी आज जो हमें बताएंगी, आज आपके प्रति वो मतलब आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा कि हम अपने आप से प्यार कैसे कर सकते हैं, अपने आप का मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, अपने आप को जो हमें सेल्फ लव है वो हमें कैसे, मतलब चीजें होती है ना कि हमारी लाइफ में जब हम कहते हैं कि यार हो चुका है, होएगा, तो उन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टीवीटी पॉडकास्ट पे। सो एक बार आप अपनी ऑडियंस को, मतलब हमारी प्यारी ऑडियंस है, हमारी टीवीटी फैमिली है, तो एक बार आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे? जी, मेरा नाम पायल शाह है और मैं हिमाचल प्रदेश के पीर बिलिंग से हूँ। वैसे मैं गुजरात से हूँ और पिछले 4 सालों से वहीं पर मेरा जीवन है, मैं वहीं पर रहती हूँ। वहाँ पर हम एक प्यारा सा सेंटर चला रहे हैं, हीलिंग सेंटर। सो बहुत सारे स्पिरिचुअल फैक्टर्स हैं, मॉडलिटीज़ हैं जिसको हम वहाँ पे सर्व करते हैं। रिट्रीट्स होती है, टूर्स होती हैं। सेल्फ लव के विषय से आपने जो शुरू किया, तो सेल्फ लव के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी में सेल्फ लव जैसी कोई चीज़ कभी थी नहीं। मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कि ये प्रेम क्या होता है। हमेशा समझा कि प्रेम तो कहीं बाहर से पाना होता है। इवन शांति भी बाहर से खोज रही थी। पर पिछले 4 सालों का जो अनुभव रहा, जो जर्नी रही, वैसे 2009 से मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, पर फिर भी सेल्फ लव मिसिंग था। और जब रियल जर्नी शुरू हुई तो सेल्फ लव रियली क्या होता है, व्हाट इज ट्रू अनकंडीशनल लव, उसका जो एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ, वहां से जीवन बदल गया। आपने ऐसा क्या रियलाइज किया कि आपको लगा कि ये चीज बदल सकती है? सबसे पहला मिथ ये है कि हमें लगता है कि हमें किसी से प्रेम हो रहा है, या हमें लगता है कि कोई हमें प्रेम करेगा, हमें लगता है कि शांति कहीं किसी चीज में बाहर से मिलेगी। पर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये 2 चीज आपको दे सकती है। ये 2 चीज आपको भीतर से ही मिलने वाली हैं। तो सेल्फ लव भी आपको अपने भीतर से ही मिलने वाला है। सेल्फ लव यानी खुद से प्रेम करना। अब सेल्फ लव में से सेल्फ को हटा दो तो बच गया लव। पूरी दुनिया या तो प्रेम के पीछे पागल है या पैसे के पीछे पागल है, और दोनों चीजें उसको बाहर से नहीं मिलती। दोनों चीजें उसको भीतर से ही मिलती हैं। प्रॉस्पेरिटी भी आपको भीतर से मिलती है और प्रेम भी आपको भीतर से मिलता है, बस खोजना पड़ता है। तो कहते हैं जो खोजी हो सो पाए, जिसने खोजा उसको मिलेगा। तो नहीं, कोई तो ऐसी चीज होगी, जैसे आज के टाइम में काफी, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर मान लो, स्टूडेंट्स लाइफ मान लो, सबकी लाइफ में बहुत टेंशन है। सब अब लोग क्या है, दोस्ती में प्यार ढूंढते हैं। अब कोई डॉक्टर में प्यार ढूंढता है, ठीक है, मतलब वो बीमार है तो बीमार वाला डॉक्टर में प्यार ढूंढेगा। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो योगा वाले में प्यार ढूंढूंगा। तो कहीं ना, लेकिन खुद से मैं चीजें कर सकता हूँ। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। जनरली हम इतने अधूरे हैं, है ना, हम सब इनकम्प्लीट हैं। तो होता क्या है, हम कंप्लीट होने के लिए सहारा ले रहे हैं, किसी न किसी चीज में हम कुछ ढूंढ रहे हैं। चलो बीमार है, डॉक्टर से कुछ मांग रहे हैं, वो तो हीलिंग हो गई। आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आप योगा से कुछ पा रहे हो, चलो वो भी आपका वर्क हो गया। कहीं ना कहीं पर जब आप अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, दिस इज द पार्ट ऑफ सेल्फ लव। जब भी आप अपने लिए कुछ निर्णय लेते हो, पर उसमें भी 2 तरीके हैं। एक है मजबूरी से निर्णय लेना, आप इतने बीमार हो कि आपको डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ेगा। पर जब आप बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ चल रहे हो,
आप अच्छा जीवन जी रहे हो, आपके पास सब कुछ है, और उस समय पे भी जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, दैट इज सेल्फ लव। मेरे पास सब ठीक चल रहा है, अभी शरीर भी स्वस्थ है, गाड़ी घोड़े भी हैं, रिश्ते भी हैं, सब ठीक चल रहा है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी सिचुएशन में भूल जाते हैं, भटक जाते हैं खुद को। तो बाहर की दुनिया में दौड़ते हैं हम, दूसरों से पाने के लिए भी दौड़ रहे हैं, दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, उसी समय पे तो हम अपना सेल्फ लव चुक जाते हैं। कहीं ना कहीं तो ये आज के लोगों की, मैम देखो, चाहे किसी की बात कर लो, मेरी कर लो, आपकी कर लो, इस दुनिया में किसी भी बंदे कर लो, लोग अपनी जीवन भरा में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें खुद पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। अगर आप मानोगे, आपने भी तो कई बार नोटिस करा होगा, शायद मेरे बारे में नोटिस कर सकते हैं, किसी मेरी टीम के बारे में, कि लोग अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं। जी। मैं अपने बारे में अच्छा सोचता तो मैं लुकिंग सो डैशिंग, मतलब कहते हैं ना, अपनी फिटनेस पे काम करता। आप अच्छा करते तो मैं सिंगर बन सकती थी। मतलब लोगों का कंसर्न ये है कि वो अपने आप पे ध्यान ही देना चाहते, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो यही हो रही है ना कि मुझे बाहर से मिलेगा। हाँ, तो मैं वही चीज जानना चाहता हूँ कि लोगों को सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है कि वो उन्हें अपने अंदर सबसे पहले चीजें देखें। पूरी दुनिया घूम ली या पूरी दुनिया छान मारी मैंने, पर मुझे वो नहीं मिलता है जो मुझे चाहिए। मुझे पहले तो खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चीज खुशी देगी, क्या चीज आनंद देगी। पर ये प्रश्न हमारे पास नहीं है। अगर ये प्रश्न उठे कि कौन सी चीज मुझे खुशी देगी या कौन सी चीज मुझे आनंद देगी, शांति देगी, मैं खुद को टटोलूंगी, तब मुझे पता चलेगा ना कि मेरे भीतर क्या पड़ा है। समझ रहे हो? तो जनरली हम पूरी दुनिया जानना चाहते हैं, गूगल से, एआई से, या हर तरीके से हम सबके बारे में जानना चाहते हैं, हम खुद के बारे में जानना नहीं चाहते। सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट अवर ओन सेल्फ। मैं खुद के बारे में ही नहीं जान रही हूँ। यही तो सेल्फ, यहाँ पे भी तो आपका लव प्रेम मिसिंग है ना। इसमें भी माइंड थेरेपी करके कुछ आएगा, मतलब कि अगर जैसे हम अपने सेल्फ लव पे काम करें तो दिमाग पर भी तो कुछ जोर डालना पड़ेगा ना। एक्चुअली सेल्फ लव पे काम करने का मतलब है कि पहले तो मुझे खुद को जानना और मुझे खुद से जुड़ना, और जैसे ही मैं खुद से जुड़ूंगी, मैं बाय डिफॉल्ट प्रकृति से जुड़ जाऊंगी। अब इसमें माइंड पावर की अगर बात करते हैं तो माइंड पावर की भी बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। मेरी अपनी शक्तियां क्या है मुझे पता ही नहीं है, मेरी अपनी माइंड पावर क्या है मुझे पता ही नहीं है। मैं 0.1% भी अपनी पावर को यूज नहीं कर रही हूँ। जनरली लोग अगर कुछ इंटेंसिटी अगर बढ़ाए, अपनी शक्तियों को जागृत करें, तो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। पर देखने जाए तो भटकाव कितने हैं। बट अगर हम जैसे अगर मान लो कि एक तरफ इन चीजों पर काम करते हैं, तो दूसरी तरफ आज के टाइम में चीजें आती हैं हीलिंग। और हीलिंग में भी मैं अगर आपसे बात करूं तो कुछ लोग साउंड हीलिंग पे भी काम करते हैं, है ना। बहुत सारी मॉडलिटीज हैं। कोई साउंड हीलिंग कर रहा है, कोई रेकी कर रहा है, कोई प्राणिक कर रहा है, कोई पास्ट लाइफ कर रहा है, कोई आकाशिक कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। आपने सबसे ज्यादा किसको अच्छा माना लाइफ में? अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, ड्युअलिटी है। आप वो दुर्गा को अच्छा बोलेंगे या काली को अच्छा बोलेंगे? माँ तो माँ है, तो दोनों स्वरूप है। तो नेचर की सच्चाई है ना कि दो स्वरूप है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जिंदगी में हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, और जिंदगी में जो हमें चाहिए, हमारी इच्छा जो है, वो हमें नहीं मिलता है तो हम कहते हैं बहुत बुरा हुआ। अब किसको अच्छा बोलेंगे, किसको बुरा बोलेंगे? कई बार आपने जो मांगा वो आपको नहीं मिल रहा है, आपने चाहा वैसा नहीं हो रहा है, पर वो आपके हित में बहुत अच्छा हो रहा है, पर आपको लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बट अगर मैं एक चीज कहूँ कि आज की यूथ को हमें कुछ अच्छा देना है, तो वो सबसे पहले आपका मतलब आपके माइंड से क्या निकल के आएगा? अगर सिंपल से मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो अनुभव है, जो परम सुख की या सच्चिदानंद की प्राप्ति है, मैं वही बांटूंगी। तो जैसे कोई एक लाइन या कोई एक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर सकते हो अभी हमारे साथ? देखिए, एक सिंपल बात है कि अलग अलग प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। रैंडमली आप किसी व्यक्ति के साथ बैठ जाइए और उसके साथ बात करना शुरू करिए। वो आपके साथ क्या बात शेयर करेगा, जब आप उसको सुनेंगे या उसके अनुभव को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको क्या दे रहा है। अगर वो भीतर से बहुत दुखी होगा तो वो आपको दुखी देगा, और वो भीतर से बहुत आनंदित होगा तो आपको आनंद ही देगा। समझ रहे हो? तो कोई व्यक्ति किसी को कुछ क्या दे सकता है, जैसा उसके पास होगा। एक बीमार बीमारी फैलाएगा और एक सुखी व्यक्ति या खुश व्यक्ति खुशी फैलाएगा। सुख की प्राप्ति क्या होगी? सुख और आनंद दोनों स्थिति में अंतर है। सुख मुझे किसी भी चीज से मिल सकता है। हो सकता है मैंने एक चॉकलेट खा ली, आइसक्रीम खा लिया, हो सकता है मैं पार्क में चली गई, मुझे सुख मिल सकता है, पर मुझे वो आनंद नहीं मिलता है। सुख टेम्परेरी है, आनंद शाश्वत है।
तो हर एक व्यक्ति टेम्पररी जो सुख मिल रहा है उसके पीछे दौड़ रहा है, जबकि वो टेम्पररी आएगा चला जाएगा। तो आने का जितना सुख मिल रहा है, जितना आनंद मिल रहा है, उतना ही चले जाने का दुख भी आएगा। पर अगर आनंद की प्राप्ति करो आप, तो वो परमानेंट रहेगा, शाश्वत रहेगा। फिर कोई चीज आई या नहीं आई, आप आनंद में हो। बट कुछ लोग जैसे खुश होते हैं, लाइक कोई मान लो किताब लिख के, कोई कविता, किताब आपने भी एक लिखी है, एक बुक आपने भी लिखी है, और कोई सिंगिंग करके खुश होता है, कोई डांस करके खुश होता है, वो उनका एक अलग सुख है, वो आनंद होता है। वो आनंद। अगर कोई व्यक्ति रियली, जिसमें कोई एम्बिशंस नहीं है, मैं डांस कर रही हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है कि दुनिया मुझे कैसे दिख रही है, तो मुझे आनंद होता है, मैं अपने आनंद में हूँ। आपने एक बुक लिखी थी, आपको कैसा आनंद था उसका? वो एक फ्लो था कि बस इतना स्ट्रॉन्ग पुल था, इतना स्ट्रॉन्ग कि आधी रात को भी अंदर आवाज आती थी, आंख खुल जाती थी और मुझे भीतर से आवाज आती थी कि उठ और लिख। तो मैंने उस फ्लो में, क्या था उन शब्दों में? जो मैंने बुक लिखी है वो मैंने जो एक दो दुनिया चल रही है हमारी। एक है हमारी ये भौतिक जीवन की दुनिया, ये जो जीवन, इसकी पायल अलग है। ये पायल जो है, यानी ये मेरा ही कैरेक्टर है, मैंने फ्रिक्शन में लिखी वो बुक, कि इस 3D लाइफ में जो पायल है वो बहुत कमजोर है, बहुत साधारण है, उसके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है और वो संघर्ष कर रही है जीवन से। और उसी के अंदर एक दूसरा स्वरूप जो है वो डायरेक्ट ऐसे डायमेंशन से कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन रिसीव करता है जब से पायल 6 साल की है। तो उसको जो ऊपर से डाउनलोड्स आते हैं, उसको जो ड्रीम्स आते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और वो पूरी जिंदगी संघर्ष करती है कि ये दो स्वरूप मेरे अंदर कैसे हैं, एक बहुत कमजोर है और एक बहुत पावरफुल है, और इन दोनों के बीच की जो रेखा एक साथ चल रही है, एक जीवन यहाँ चल रहा है, एक जीवन ऊपर चल रहा है, और उन सारे संवादों को उसने अपनी जिंदगी में, अपनी नोटबुक में रजिस्टर्ड किया हुआ है। उन सबको समेट के मैंने उस बुक में डाला हुआ है कि पायल की 2 दुनिया चल रही है। उस बुक का नाम क्या है? उसका एक्चुअली उस बुक का नाम है आरंभ से, आरंभ ही अंत है। आरंभ ही, यानी जनरली हम कहते हैं अंत ही आरंभ है। मैंने उस बुक का नाम लिखा हुआ है आरंभ ही अंत है, यानी एक नई जिंदगी का आरंभ पुरानी उस पायल का अंत कर रहा है। उस बुक में ऐसा क्या है कि मतलब लोग अगर उसको देखें तो उनको वो चीज मिले जिसको? बहुत सारे रहस्य मैंने उसमें छुपाए हुए हैं, अभी तक मैंने उसे पब्लिश नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे अभी उसका कोई सोर्स नहीं मिला कि मैं उसे पब्लिश कैसे करूं। पर उस बुक के अंदर मैंने हायर डायमेंशंस के बहुत सारे जो संवाद हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, उसको मैंने कहानी के रूप में डाल दिया है। जिनको समझना होगा वो पढ़ के समझ पाएगा। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसको हम खुले शब्दों में नहीं डाल सकते। ब्रह्मांडीय जो रहस्य होते हैं उसको हमेशा डायरेक्ट खुले में नहीं डालते हम, उसको गूंथ के डालते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, या आप कोई भी जो हमारी सनातन संस्कृति की कहानियां अगर आप सुनते हैं, वो एक्चुअली एपिसोड्स हैं, जीवन की रहस्यमयी किताब है। वो सारी जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं उसमें। एक एक जो भी आपने एपिसोड्स देखे हैं, उस अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि ये कहानियां थी, ये गीत थे, पर हकीकत में वो जीवन की पैटर्न्स हैं और उसी में रहस्य छुपे हुए हैं। तो अनंत काल से वो पैटर्न्स हम जीते आए हैं, हर युग में हम उन्हीं को जी रहे हैं। जो रामायण में घट चुका वो महाभारत के काल में भी घटा हुआ है और आज के कलयुग में भी घट रहा है, और हम सब उसी के चट्टे बट्टे हैं। हम उसी जीवन को दोबारा जीते हैं। तो राम का जो अध्याय है या सीता का जो अध्याय है, सबकी कॉन्शियसनेस में आज भी जीवित है। कई स्त्रियों के साथ जब अन्याय होता है तो उसे यही महसूस होता है कि मेरे साथ सीता जैसा ही अन्याय हुआ। या कई बार हनुमान की कॉन्शियसनेस में जीने वाले व्यक्ति को राम के प्रति बाय डिफॉल्ट समर्पण आएगा। शरीर में कोई व्यक्ति होगा जिसके अंदर उसका राम का भाव आ जाएगा। कोई बड़ा भाई हुआ, कोई बड़ा दोस्त हुआ, और वो हनुमान बन के उसको समर्पित होगा। चलती फिरती पैटर्न्स दिखती है हमें कि यहाँ पे ये कनेक्शन बन रहा है। सोल के सारे कनेक्शंस हमारी 3D लाइफ में मौजूद है, सारे कैरेक्टर्स जीवित हैं। अच्छा, आपने जैसे ये चीजें देखी, कभी आपको लगा कि यार समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, तो कभी आपने अपने से कोई थॉट ऐसी निकाली कि आप, ऑडियंस भी सुन रही है आज आपको, कि वो चीज आनी चाहिए बाहर? डेफिनेटली, क्योंकि अब तो देखिए, समझिए कि मेरा तो जीवन ही समर्पित है इसी कार्य के लिए। बचपन से था कि कुछ तो संसार को देने के लिए आई हूँ,
पर जैसे कहा ना कि एक पायल की जिंदगी बड़ी विक्टिमाइजेशन में जा रही है, तो पायल को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अंदर आवाज दूसरी आ रही है, बाहर की रियलिटी अलग है। अब इन दोनों के साथ के संघर्ष में धीरे धीरे मैंने अपने आप को तराशना शुरू किया। तो मेरा एक ऐसा स्वरूप बाहर आ गया जो अंदर छुप कर बैठा हुआ था। तो बाहर का स्वरूप जो था वो अब गायब हुआ, एक विक्टिमाइजेशन का फॉर्म था वो गायब हुआ। जो पावरफुल सेल्फ थी वो मेरी बाहर आ गई, यानी इसको कहते हैं सोल सर्चिंग। मैंने अपनी सोल को सर्च कर लिया, मेरी अपनी क्वालिटी को सर्च कर लिया। अब वहां से मेरा लाइफ जो है टोटली डेडिकेटेड हो गया, क्योंकि हिमालयाज में हम चले गए, 3 साल की लगातार वहां साधना चली। और अब वहां से जब मैं सर्विस दे रही हूँ तो मेरा तो लाइफ ही डेडिकेटेड है कि मैंने कमिट कर लिया था कि अब एक एक सांस मेरी संसार के लिए समर्पित होगी। तो इतने सारे अनुभवों में एक पद्धति डेवलप हुई, वो पद्धति है श्वास की पद्धति, रैपिड ब्रीथिंग। इतनी फास्ट लाइफ में भी आप मोक्ष अटेन कर सकते हो इसी शरीर में और इसी संसार में रहकर। ये इतनी गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ। बस आप इसको अच्छे से अगर मास्टर कर सकते हो, प्रॉपर गाइडेंस में जाते हो और समझ लीजिए कि श्वास को अगर आप सरेंडर करते हो, श्वास को मास्टर कर लेते हो, आप इसी लाइफ में शॉर्ट टाइम में अपने शरीर में, अपने संसार में, अपने कर्म करते हुए मोक्ष अटेन कर सकते हो। ये गारंटेड है, ये प्रूवन है। क्योंकि मार्ग ही खोजना रहे, मार्ग ऑलरेडी खोजे हुए हैं, हमें तो रीडिस्कवर करना है ना। मुक्ति का मार्ग किसी ने तो खोजा है, बुद्ध ने खोजा था, महावीर ने खोजा था, कबीर ने खोजा, अनेकों लोगों ने खोज लिया। मार्ग तो ऑलरेडी खोजा हुआ है, हमें तो जागृत करना है यहाँ पे। तो जो पुरुषार्थ करेगा वो जागृत करेगा। आपके जो मतलब आप भगवान में आस्था रखती है? आस्था क्या रखनी, जिसका एग्जिस्टेंस है तो है। अब भगवान का अर्थ हम बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं। हमने किसी आकृति को देख लिया, किसी देव देवियों को देख लिया, या किसी स्वरूप को देखा और हमने उनको भगवान मान लिया। ठीक है, नो डाउट वो देव देवियां है, वो भगवान के स्वरूप है, पर उतना ही सीमित नहीं है ना। सर्वशक्तिशाली हम अगर शिव को मानते हैं तो शिव क्या है उसको समझना भी पड़ेगा। आप किसी भगवान को मानते हो? मैं सबको मानती हूँ, मैं ऊर्जा के स्वरूप को मानती हूँ। मैं शिव, विष्णु, ब्रह्मा या 9 अपनी जो दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, मैं सबको मानती हूँ, पर मैं किसी को नहीं मानती हूँ। समझ रहे हो आप? ये ऐसा विषय नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं सत्य को मानती हूँ जो रियल है। मैं ये मान लूं कि आप जैसा कोई व्यक्ति है, पर मैं कभी आपसे मिली ही नहीं, मैंने कभी आपको देखा ही नहीं, मैंने कभी आपको जाना नहीं, तो मैं सिर्फ मानती रहूंगी ना कि आप जैसा कोई व्यक्ति है। क्या ये मानना काफी है मेरे लिए? पर मैं आपको मिली, मैंने आपको जान लिया, तो मेरे लिए मानना, आस्था रखना कितना आसान हो जाएगा। तो मैं जितने भी गॉड गॉडेस है उनको जानती हूँ। तो फिर सत्य की मिथ क्या है? सत्य का मिथ यही है कि मैं सत्य जानती हूँ। और जो असत्य है उसकी क्या मिथ है? असत्य का मिथ भी यही है कि हमें सत्य नहीं पता। तो फिर ज्ञान क्या है? इन दोनों को जान लेना ज्ञान है। और अज्ञानता क्या है? अज्ञान ये है कि जब तक हमने अपने स्वरूप को ही नहीं जाना, हमारी प्रज्ञा ही जागृत नहीं हुई, वो अज्ञान है। हमें अपने बारे में नहीं पता है। मुझे ये पता है ये फूल है, ये पानी है, ये चीजें हैं, मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूँ। बस ये अज्ञान है। अच्छा, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है? आप दोनों में से जो भी एक एग्जाम्पल ठीक लगे आप उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है। एक पर्सन है जो डेली मॉर्निंग उठता है, सबसे पहले उठते ही वो स्मोक करता है। स्मोक करने के बाद वो 3-4 गालियां देता है, अपने फोन को देखता है, अपने बेडरूम, वॉशरूम, हर जगह फोन को यूज करता है। फिर वो डेली नहाता धोता है, अपने ऑफिस जाता है, जॉब पे जाता है, अच्छी जॉब, मतलब बढ़िया जॉब करता है, अप्रोक्सिमेटली 1 लाख 2 लाख रुपीज पर मंथ। शाम को आता है, फिर वही ड्रिंकिंग करता है अपना, फिर आराम से चिल करता है, पार्टीज वगैरह करता है, सो जाता है। उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सब कुछ उसे मिल रहा है। एक सिगरेट मिल रही है, सब अल्कोहल मिल रहा है, पैशन। ऐसा लाइव एग्जांपल मेरी लाइफ में है। दूसरा, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये, एक बंदा सुबह उठता है, वो सुबह उठने के बाद नहाता है, फिर मंदिर जाता है, मंदिर जाने के बाद फिर वो जॉब पे जाता है, पूरे दिन बॉस की गाली सुनता है, बॉस की गाली सुनने के बाद वो शाम को वापसी आता है, फिर अपने परिवार के ताने सुनता है, फिर वो चुपचाप सो जाता है। ठीक है। दोनों ही सूरतों में सत्य क्या, ज्ञान क्या, अज्ञानता क्या? दोनों ही सूरत में दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। समझिएगा, यहाँ पे अच्छा कोई नहीं है, बुरा कोई नहीं है, दोनों अपने प्रारब्ध को जी रहे हैं। ठीक
ठीक है, दोनों अपने प्रारब्ध को जी रहे। एक ने अपने प्रारब्ध में क्या लाया कि इसी जीवन में मेरी जो बुरी आदत है मैं उसको सब कुछ समाप्त करूंगा, इसी जीवन में कोटा फिनिश कर दूंगा, बचेगा ही नहीं कुछ। तो उस वो कोटा फिनिश करने के लिए भी उसको प्रॉस्पेरिटी आ रही है, दारू की बोतल खरीदने के लिए उसको प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो अपने आप को पूरा बर्बाद कर रहा है, पर उसका प्रारब्ध ही है कि उसको एक ही जीवन में खत्म करना है। कोटा फिनिश हो गया ना, उसके बाद क्या बच जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरा जो है कि वो डर डर के जी रहा है, मंदिर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूरे दिन बॉस की गालियां खा रहा है, रात को आके सो जा रहा है। तो उसका भी प्रारब्ध तो वही है कि छोटी चेतना में उसको जीना है। उसने अपनी शक्ति को नहीं जाना है, ठीक है, खुद की पावर को नहीं जाना, और एक विक्टिमाइजेशन में पूरा साइकिल घूम रहा है, वो भी उसका प्रारब्ध है। पर जो दूसरा है ना, वो अपनी प्रज्ञा जागृत कर सकता है, वो पुरुषार्थ करे तो इस साइकिल से बाहर निकल सकता है। और यहाँ पुरुषार्थ करने को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसको कोटा फिनिश करना है, उसका काम खत्म करना है। अगर आप उसको बीच में रोकेंगे तो कल जाके फिर से वो बॉटल लाके पिएगा ही पिएगा, इसका कोटा फिनिश नहीं हुआ। तो मन शांत है या मन अशांत है? मैंने ये जो अपने फर्स्ट एग्जांपल मुझे दिया ना, वैसा एक पर्सन ऑलरेडी मैं जानती हूँ जिसको, जो सुबह से शाम तक पूरा नशे में रहेगा, स्मोक करेगा, पूरे दिन भर में घूमेगा फिरेगा, उसको इतनी प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, और फिर भी उसकी सोल को टच किया है उसने। अच्छा, हिज प्योरेस्ट सोल। व्हाई? और ये उसका रियल स्टेट है। मैंने कहा ना, कोटा फिनिश करने आया है वो। सिर्फ उसको घूमना है, सिर्फ नशा करना है, सिर्फ अल्कोहल लेना है, सिर्फ उसकी जिंदगी के ये दिन गिनने हैं, तब भी वो उसके पास प्रॉस्पेरिटी भी आ जाती है, उसको अच्छा साथी भी मिला हुआ है, और वो बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। बोलो। और उसके बावजूद, एक मिनट, उसके बावजूद उसकी प्योरेस्ट सोल सेल्फ को टच किया मैंने, मतलब मैं उसकी सोल को एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। सोल को एक्सपीरियंस करना कैसा फील होता है पता है? सच्चिद आनंद की अवस्था अनुभव में आती है। सो आप अभी भी कर सकते हैं। सबके जितनी क्लींजिंग आपकी रहेगी उतना ही टच होता है। कुछ एक पार्ट की आप मतलब ऑडियंस देख रही है कि एक बार थोड़ा सा हो जाएगी, या थोड़ा सा पता चले, या थोड़ा सा जाने। देखिए, ये बहुत एक्चुअली जर्नी है ये। जैसे जैसे आपके ईगो के लेयर्स खत्म होते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके सामने लोग भी वैसे आने लगते हैं जो आप ही की फ्रीक्वेंसी में अलाइन करते हैं। और जितना मैं अपनी सेल्फ में कनेक्टेड हूँ, जैसे मैं अपनी हार्ट लेवल पे जितनी खुद से कनेक्टेड हूँ, उतने ही लोग मेरे सामने उसी फ्रीक्वेंसी के आएंगे जो अपने दिल से खूब कनेक्टेड होंगे, और दो हार्ट कनेक्ट करते हैं। जैसे होता है ना कि अब आप यहाँ से एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप यहाँ से अमेरिका जाओ या पेरिस चले जाओ, और सारे गोरे आसपास दिख रहे हैं, कोई एक इंडियन नहीं दिख रहा है, और वहीं आप हफ्ता 10 दिन अकेले घूम रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा है, और उतने में आपको कोई अपने देश का या अपने गांव का मिल जाए, अपनी भाषा बोलने वाला मिल जाए, तो कैसा लगेगा आपको? बेहतरीन पंजाबी। कैसा महसूस होगा? तो बस वही स्थिति होती है कि यहाँ पे हम सब भूले भटके भूत की तरह घूम रहे हैं, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है, कोई किसी को जान नहीं रहा है। और इस इतनी भीड़ के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा जिसकी सोल आपको टच कर रही है, या आप उसको टच कर रहे हो, वो आपकी सोल कम्युनिटी का पार्ट है। और उसको मिलके आपको लगेगा अरे लाख बुराई है इसमें, पर फिर भी वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो हमें नाम देने की आदत है, हम नाम देते हैं, इसको सोलमेट देते हैं, ये देते हैं, पर ऐसी हमारी सोल कम्युनिटी है कि जहाँ पे हम एक दूसरे से इस तरीके से जब कनेक्ट होते हैं, जब आप सेल्फ लव में हो तो सामने वाला व्यक्ति अगर रियल ग्राउंडेड सेल्फ में होगा अपने अंदर, तभी वो आपको टच कर पाएगा, तभी आप उसको जान पाएंगे या वो आपको जान पाएंगे। फिर बाहर के व्यवहार में कितना भी नेगेटिव या पॉजिटिव है वो मैटर नहीं करता है। तो ऐसे भी अनेकों अनुभव है, अनेकों लोग हैं। आज एक समय ऐसा था कि इतनी भीड़ में भी अकेला महसूस होता था, और अब इतने हम आइसोलेशन में रहते हैं ना, हम बिल्कुल ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं। पूरे साल भर में 5 लोग भी हमारे यहाँ कनेक्ट नहीं होते हैं कभी। तो इतने अकेलेपन में भी एकांत का जो आनंद होता है वो अनुभव करते हैं। और कभी कभार कोई आ गया तो वो सोल कम्युनिटी का पर्सन होता है, वो सोल टू सोल टच करता है, और वो एक आनंद की स्थिति जो उत्पन्न होती है ना, सच्चित आनंद की स्थिति होती है, शाश्वत आनंद, वो कभी फेड नहीं होता है। हम ये राधा कृष्ण के प्रेम को देखते हैं, गोपियों के कृष्ण के साथ के प्रेम को देखते हैं, या मीरा के कृष्ण के साथ के प्रेम को देखते हैं, वो कौन सा वाला प्रेम होगा जो मुक्ति दे जा रहा है?
है ना। हम इन कैरेक्टर्स को खाली हमारा भूतकाल या हमारी कहानियाँ या हमारे ईश्वर के रूप में ही देख रहे हैं, पर वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में उतरते हैं। और ये अनुभव नहीं किया तो अपनी जिंदगी में अनुभव क्या किया? अगर इस सच्चाई को अनुभव नहीं किया, किसी से ऐसा वाला कनेक्शन अनुभव नहीं किया, तो इस जिंदगी में आपने अनुभव क्या किया? और ऐसे एक दो नहीं होते, अनेकों होते हैं। आपकी कम्युनिटी है पूरी। मुझे लगता है कि आज आपको काफी कुछ ये एपिसोड आपको मतलब जानने को मिला होगा, और काफी कुछ मतलब आप भी अपनी लाइफ में कुछ चीजों से रियलाइज कर रहे होंगे ना कि होपफुली आपका कोई मदद है, हाथ आके पकड़ेगा, या आपकी परेशानियों का सामना कोई दूसरा ही करेगा, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपकी टेंशन हो, चाहे वो आपकी कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो। बट चीजें डिपेंड करती हैं यार, मतलब होपफुली हमें भी लगता है कि यार कभी कभी जीवन में जब तकलीफ आती है ना, तो सामने जाने वाले से पहले अपने अंदर से ही बात कर ली जाए कि क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन सच में हो सकता है, और अगर मैं ही कर सकता हूँ चाहे वो कैसी। बट चीजें वही है कि हमें पहले खुद को समझना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ टीवीटी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आपने ये पॉडकास्ट सुना होगा। काफ़ी सारी विजडम मैंने यहाँ पे शेयर की हैं, और भी कुछ आप डिटेल में जानना चाहते हैं या मेरी कोई भी सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए जो भी स्क्रीन में डिटेल्स दी होंगी उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।